प्यारे बच्चों, हेलो हेलो। पिछले सालों की तरह इस साल भी नीट का रिज़ल्ट आया है, तो जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से पिछले सालों में बच्चे सेलेक्ट होते थे, सिलेक्शन का लाइन लग जाता था, उसी तरह से इस साल भी आप लोग देख रहे हैं इतने ज़्यादा सिलेक्शन अपने वहाँ से हुए हैं। तो इन सब लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है जिससे कि जितने स्टूडेंट यहाँ क्लास में पढ़ते हैं उन सबको मोटिवेशन हो और सब लोग मेहनत से पढ़ाई करें। आज जो भी बच्चे आए हैं ये आज बायो केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास था, इसलिए कम स्टूडेंट आए हैं। इन सभी लोगों को अगर मेन क्लास में बुलाया गया होता जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन सबको एक साथ बुला पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता सुबह सुबह 8 बजे, इसलिए आज संडे का समय था, इसलिए आज बुलाया गया था। और बुलाने का मेन पर्पस ये रहता है कि बच्चों को मोटिवेशन हो, बच्चों में हिम्मत आवे, बच्चों के अंदर एक जुनून जगे, जिससे कि सारे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बढ़िया से पढ़ाई करें और वो भी बेटा सफल हों। क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है ये केवल पढ़ाई से नहीं निकलता, इसके साथ बहुत से ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है, जिसमें कि सबसे बड़ा चीज़ है वो होता है हिम्मत और विश्वास, जुनून। ये जुनून जागता है इन्हीं सब फंक्शन से और इन्हीं सब कार्यक्रम से, जिसमें कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो जब आप साक्षात आप सामने देखते हैं हमारे जो सीनियर्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो इससे बेटा आप लोगों को हिम्मत मिलता है। तो अभी सुबह जो है 2 स्टूडेंट और आए थे, उसमें एक विपिन पटेल थे और एक आकाश पटेल थे। तो ये दोनों लोग, उन लोग को 11 बजे जाना था, वो दोनों लोग BMS ज्वाइन कर लिए थे पिछले साल, तो उन लोगों को 11 बजे ट्रेन था, उन लोगों को जाना था। आज उन लोग को वहाँ से रिजेक्शन देना है MBBS में ज्वाइन करने के लिए, तो उन दोनों लोग हमने इंट्रोड्यूस भी यहाँ कराया था। तो 8 लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे अभी इंट्रोडक्शन होगा, सबको सम्मानित किया जाएगा, उस वजह से सबको मिठाई भी खिलाया जाएगा। इसके अलावा शुभम यादव वो आज शाम तक पहुँच रहे हैं, वो झारखंड उनका घर है, वो घर चले गए थे तो थोड़ा दूरी है, तो वो आज शाम तक आ जाएंगे, तो उनको हम कल सुबह 8 से 10 वाले क्लास में इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसके अलावा संचित शर्मा हैं, तो संचित शर्मा भी पिछले साल बहुत हम लोग से कह रहे सर क्या करें, इतना नंबर जा रहा है, कहीं ज्वाइन कर लें, तो वो BMS में झांसी में जाके ज्वाइन कर लिया था। तो जब रिजल्ट निकला तो पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे रिजल्ट निकला तुरंत बताया सर मेरा 619 नंबर आया है और वह झांसी में इस समय है। तो तुरंत वो भी नहीं पहुंच पाया है, वो 4-5 दिन बाद वो भी आएगा। तो ये बात बता रहा था कि सर हमने BMS ले लिया था तो हम थोड़ा निश्चिंत हो गए थे और निश्चिंत होकर हमने एग्ज़ाम दिया था, तो जिससे कि 619 नंबर मेरा आ गया। तो जिसका भी 600 के ऊपर जा रहा है, 595 के ऊपर इस बार नंबर जा रहा है, सब लोग सेफ हैं और सबके सिलेक्शन होंगे, सबको MBBS मिलेंगे। और जिसको एक बार MBBS मिल जाता है उसके बाद से उसका लाइफ सिक्योर हो जाता है, फिर किसी को कोई समस्या नहीं रह जाती। तो ये दोनों बच्चे अभी कुछ दिन बाद से आएंगे। थैंक यू बेटा। तो अभी शुभम और संचित, ये शुभम कल आ जाएंगे, संचित पटेल 3-4 बाद आएंगे, तो उन लोगों को क्लास में ही जो रेगुलर क्लास है उसमें सबको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। ठीक बेटा। सुबह जो है सचिन पटेल आए थे जिनका 611 मार्क्स था, सुबह क्लास में उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था। और रोशन पटेल, इनका 625 नंबर था, 611 और 625। इसके अलावा अमित केसरवानी इस समय जो मौजूद हैं यहाँ पर, अमित केसरवानी हैं, इनका 615 नंबर है। और उसके बाद से असरफुल हक हैं, इनका 615 नंबर है। केशु सिंह हैं, इनका 642 नंबर है। सीमा वर्मा का 664 नंबर है, 664। विष्णु मोहन का 609 नंबर है। दीपक कुमार मिश्रा का 614 नंबर है। धीरज बिंद का 650 नंबर है। और आकाश सिंह का 615 नंबर है। ये जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग या तो जनरल कैटेगरी में हैं या तो OBC कैटेगरी में हैं। अभी SC कैटेगरी में भी कुछ बच्चे हैं, अभी वो नहीं आ पाए हैं, उन लोगों को भी बुला करके सबको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कम से कम 15 स्टूडेंट जो है कन्फर्म MBBS में बेटा सिलेक्शन मिल गया, 15 स्टूडेंट। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, क्योंकि इलाहाबाद में हम देखते हैं कि संख्या भी बच्चों की कम रहती है, बच्चे अपना तैयारी करते हैं और भाग जाते हैं फिर दूसरे शहर में, वहाँ जाके परेशान रहेंगे, लेकिन कई साल तक फिर वहाँ तैयारी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी संख्या भी कम रहती है, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में इतना ज़्यादा सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे आप लोग मोटिवेशन लें और कुछ सीखें, जिससे आप लोग भी खूब मेहनत से पढ़ाई करें और आप लोग भी बेटा सिलेक्शन लें। कि ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो भी ईश्वर देता है वह कम नहीं होता है, जो भी देता है सब अच्छा ही होता है। ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता,
जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को स्वयं से सदा दूर रखना, हार को स्वयं से सदा दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कभी कभी लक साथ नहीं देता है, लेकिन तुम चाहो तो भाग्य को अपने बस में कर लो। इसके लिए मेहनत है और सबसे बड़ा चीज़ है शालीनता। बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं या किसी बच्चों को शालीन होना चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने गुरु के प्रति। जहाँ पेरेंट्स देखो तुरंत अपने उनका पैर छुओ, गुरु को देखो उनका सम्मान करो, पैर छुओ, तो हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। और जो भी आशीर्वाद होता है तुम्हारे भाग्य साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जीवन के किसी मोड़ पर उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी है जिनके हाथ नहीं होते। क्या फ़र्क होता है खुदा और पीर में? खुदा और पीर भगवान सब एक ही हैं। क्या फ़र्क होता है खुदा और पीर में? क्या फ़र्क होता है किस्मत और तकदीर में? अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना और अच्छा लिखा है तुम्हारे तकदीर में। तो इस तरह से बेटा मेहनत अपना करना जो है फ़र्ज़ है। जो मेहनत करेगा, इतना साल बताओ, 18 साल 20 साल हम लोग हो गया कोचिंग चलाते हुए, पढ़ाते हुए। हम लोग ये देखे हैं कि जो स्टूडेंट हमेशा आगे बढ़ा है, मेहनत किया है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हमेशा अपना परफॉर्मेंस बढ़ाता चला गया है, एक समय आया है वो निश्चित है सफल हो गया है। और जिस दिन स्टूडेंट सफल हो जाता है उस दिन जितने वो मेहनत किया रहता है, जितनी समस्याओं से गुजरा रहता है, उस सारे समस्याओं को भूल जाता है। तो इस तरह से अपना जो फ़र्ज़ है वो करना है बेटा, हमेशा शालीन रहना है, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहना चाहिए, लेकिन अपना जो उद्देश्य है, जो आपका टारगेट है, वो हमेशा दिखाई देना चाहिए। हमेशा ड्रीम देखो, स्वप्न देखो और उसको पूरा करने का हमेशा क्या करो बेटा, प्रयास करो। ओके बेटा, अब हम सबको बुलाएंगे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। विष्णु मोहन जी आ जाइए। इनके 609 मार्क्स हैं, 609 मार्क्स। ताली बजाते रहें आप लोग। 609 मार्क्स हैं। अब बुलाएंगे अशरफुल हक को, जिनका 615 मार्क्स है। सर स्टेथोस्कोप से इनका वेलकम करेंगे। आप लोग तालियों से स्वागत करें अशरफुल हक का। तालियां बजाते रहो ताकि आपके लिए कोई आएगा तालियां बजाने। कैसा लगता होगा, मुंह में रखे रहो। छोड़ नहीं रहे, उठा नहीं सकता। क्या खतरनाक सिचुएशन है, नहीं? अच्छा ठीक है, सबको बना हुआ है। मैं अशरफुल हक, मेरा इस बार 615 मार्क्स आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी की प्रेशर की वजह से पढ़ाई मत करें कि पेरेंट्स कह रहे हैं तो आप बेवजह पढ़े रहें। लेबर की जैसे काम मत करें। आप लोग अपनी एक अंदर से आवाज़ आए कि हमको पढ़ना है। जिस दिन आप लोग ठान लेंगे कि हमें करना है, उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है। और बाकी आप जिस सर से पढ़ रहे हैं उस पर पूरा विश्वास रखिए कि सर हमको अच्छा ही पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे बेस्ट पढ़ाएंगे। कहीं ये नहीं कि अगले साल उस कोचिंग में जाना है, अगले साल इस कोचिंग में जाना है। कभी कोचिंग मत बदलिए, एक टीचर को पकड़िए, उन पर विश्वास रखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने अंदर एक दिल से आवाज़ आना चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें करना है। उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है।
बाकी ये सर लोग हैं, सर लोग की तरह आप 100% विश्वास कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। मैं चाहेंगे उनका 15 मार्क्स है सर जिनका अब बुलाना चाहेंगे दीपक कुमार मिश्रा जिनके 614 मार्क्स हैं। इन लोगों के लिए और तालियां बजनी चाहिए। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके थे BMS वगैरह में और फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। ये राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बनारस में एडमिशन ले चुके हैं, BMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। पूरे क्लास में सबसे मस्त मौला लड़का, सबसे मस्त मौला लड़का। 300 350 की बैच में अलग से मिश्रा जी। और देखो ना, सबसे ज्यादा कैचिंग पावर। और इस सिचुएशन में ये चीज मेंटेन करके चलना अलग बात होती है। हम लोग जीन्स ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, नहीं, ये मेंटेन करना अपने आप में एक अलग अनोखी बात है। नहीं, बाल छोटा छोटा, ठीक है। अरे एकदम अभी सांवला लग रहा है, एकदम टमाटर की तरह। अरे क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बुलाना चाहेंगे धीरज बिंद को। धीरज बिंद जिनके 650 मार्क्स हैं। टू सिंह जिनका 643 मार्क्स है। तालियों से वेलकम करो। हेलो एवरीवन। मेरी स्ट्रगल की स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबी है तो उसको शॉर्ट में सुनाऊंगी मैं 12th पास करा मैंने। कोचिंग करने जहाँ सबसे अच्छी जगह है वहीं गई, कोटा। वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। लड़की भी थी, अफोर्डेबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी, दूर भी बहुत था। पापा मम्मी बिहार में थे, बिहार में मेरे पापा की पोस्टिंग रहती है, 2 दिन लगता था जाने आने में। नहीं हो पाया तो घर वालों ने फिर यहाँ भेज दिया कि अब तुम BSc करो, साथ में तैयारी करती रहना। मायूसियत बहुत हुई कि क्योंकि जो बच्चा थ्रू आउट शुरू से टॉप करता आया है, 12th में भी मैंने टॉप किया था। सब जगह एक होता है डिस्ट्रिक्ट में, मतलब मेरी रैंक 1 आई थी, स्टेट में 3rd आई थी। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है ऐसे बच्चे का तो उसका बहुत एक होता है ना, ईगो हर्ट हो जाता है, मायूस हो जाता है वो बच्चा। फिर मैं यहाँ आई, फर्स्ट ईयर में किसी तरह BSc में एडमिशन लिया, पढ़ाई स्टार्ट करी। लेकिन वो वाली चीज़ आ नहीं रही थी अंदर से कि करूं क्या, समझ में नहीं आता था कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो मेरे बैच में एक लड़की थी, वो सर के यहाँ कोचिंग करती थी। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे सारे सब्जेक्ट ख़राब थे, थोड़ी फिज़िक्स ज़्यादा ख़राब थी या क्या हो, उसमें फ़िज़िक्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए थी। तो मैंने सर का जब नाम सुना कि सर फिज़िक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, वो ऐसा बताई, तो 2nd ईयर में सर के पास आई। मैंने अपनी बैक स्टोरी सर को बताई।
सर ने मुझे अपने यहाँ इनरोल करवाया और उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ना स्टार्ट करा। और बड़ी बड़ी कोचिंग में क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ाई जाती हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन सर ने छोटे से छोटा चैप्टर जैसे यूनिट डायमेंशन जैसा चैप्टर भी, जो इतना नॉमिनल चैप्टर होता है, उसको भी इतना अच्छे से पढ़ाया कि कोरोना में सर की कोचिंग बंद हो गई, शिफ्ट हो गई। जितना लॉस उनको नहीं हुआ होगा उससे ज़्यादा लॉस विद्यार्थियों का हो गया, हमारा हो गया। हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बीच में सब कुछ बंद हो गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतनी वो चीज़ें ना, पता है, नोट्स मैंने सेल्फ स्टडी की उसके बाद, लेकिन वो नोट्स इतने कारगर थे कि मतलब ऐसा लगता था कि यार इसमें सब कुछ है। तुम मॉड्यूल का जाके 100 सवाल करो, उसमें तुम्हें 100 सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट का रेपिटेशन होता है। लेकिन सर ने जो 10 सवाल कराए हैं ना, जो नोट्स में तुम्हारे फिजिक्स के सवाल होते हैं, उन 10 सवालों में 10 कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है। तो फिजिक्स में तो मुझे सबसे बढ़िया यही लगा कि मतलब आप सबसे पहले नोट्स को कवर करिए, नोट्स के सवालों को कवर करिए। नोट्स में ये नहीं है कि आप थ्योरी के पीछे बहुत भागी है, जो भी है। सर ने जो भी क्वेश्चन कराया, चाहे आप कहीं भी कोचिंग में पढ़े, इनके नोट्स बहुत अच्छे थे, इनके सवाल बहुत अच्छे थे। उन चीज़ों ने मुझे फ़ायदा दिया। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए और भी जगह। फिर बायो और केमिस्ट्री का तो जब से एनटीए आ गई है, एनसीईआरटी एकदम सेंट्रलाइज करके रख दी है, उसको आप मास्टर कर लीजिए। और जो आपके कोचिंग के टीचर्स आपसे कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करिए और दुनिया जहान के एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़िए। मैंने कभी डीसी पांडे और एचसी वर्मा ये सब किताबें नहीं लगाई, बस नोट्स में पढ़ती थी, नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी। और मेरे 157 मार्क्स थे फिजिक्स में। और मेरी ये कंडीशन थी पिछले साल तक कि मेरे 94-95 ऐसे नंबर आते थे, मैं 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी। और ये नोट्स की पावर थी, नोट्स के क्वेश्चंस की पावर थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर दुनिया के लोग तो बोलते ही थे ये कर लो, वो कर लो, यहाँ एडमिशन ले लो। मैंने भी बीएमएस में एडमिशन लिया, 4-5 दिन क्लास भी गई, सब कुछ था। लेकिन वही कहते हैं ना कि इतना लोगों से सुन लिया था कि फिर उसके बाद अपमान, मुझे अपमान नहीं लगता था। टुकड़ा टुकड़ा अपमान ही जमा होकर एक दिन साहस बनता है। और वो ऐसा साहस बनता है ना कि आपको लगेगा कि यार मैंने सच में कुछ अचीव कर लिया। आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ उठे जीवन के संघर्ष के साथ, जो सच में फ्रेशर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, उसकी कहानी मैं ये नहीं कहती हूँ कम है, लेकिन जीता हुए बच्चे को जीतने का एक तरीका पता होता है, हारे हुए बच्चे को हारने के 100 तरीके पता होते हैं। वो आपको वो बताएगा कि ऐसे करोगे तो जीत जाओगे। हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या करोगे तो नहीं जीतोगे, ये नहीं करना है। गलत तरीका होता है पढ़ने का। वो बच्चे वो जानते हैं। और हमने इतना डिस्कवर किया, इसके कारण इतना पेशेंस डेवलप हो गया अंदर कि अब लगता है जिंदगी कुछ भी फेंके हमारी तरफ, हम संभाल लेंगे। इतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे या जीवन में जो भी करेंगे आगे हम संभाल लेंगे। और किस्मत कभी लगता था साथ नहीं देती है, साथ नहीं देती है। इतना साल हो गया, साला सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है हमारा, क्या करें। लेकिन फिर एक जगह मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि किस्मत को कभी आप उसमें हाथों की लकीरों में मत ढूंढिए। किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं होती है, माथे के पसीने में होती है। जितना एफर्ट आप करेंगे ना, एक दिन रंग लाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। जब आप आके उनके पैर छूते हैं ना, वो सच में एक बहुत पावर आपको फील होती है अंदर से कि हाँ लगता है कुछ चीज़ें मुश्किल होती है, उन्हें कर दिखाना ज़रूरी होता है। बस यही था। अब ये मेरा संघर्ष था। हर नीट एस्पायरेंट का अपना स्पेशल संघर्ष होता है। यहाँ आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं, कोविड में बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे अपना संघर्ष बहुत छोटा लगता है उनके आगे। लेकिन जब उस जर्नी में थी ना मैं, तब मुझे बहुत बड़ा लगता था। एंड आज मुझे सच में लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। और आज जो आशीर्वाद और प्यार प्राप्त हो रहा है, सबका जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, मतलब वो सब देख के एकदम आंखें भर भरा जाती हैं। बाकी आप लोग मेहनत करके रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और कोई भी मोटिवेशन आपको कितना भी दे दे, हम आज जाके चले जाएंगे और लोगों से आप संदीप माहेश्वरी इधर उधर सुनते रहेंगे। डिसिप्लिन इज मच 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 ग्रेटर देन मोटिवेशन। ना याद रखिए, मुझे भी लगता था मुझे कोई मोटिवेट कर दे, मेरे अंदर उत्साह भर दे, वो 10-15 मिनट 1 घंटे रहता था उत्साह। लेकिन सुबह उठ के अगर ये सोच लिया कि 2 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो पढ़नी है। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, शाम को आके 100 क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने हैं। और डिसिप्लिन में आप रहेंगे ना, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन की ज़रूरत आजकल बच्चों को पड़ती ही इसलिए क्योंकि हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो डिसिप्लिन में रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच।